उस गांव में कई सारी सोने की मुर्गियां हुआ करती थी। तभी शैतान और चुड़ैल उन्हें देख लेते हैं। अरे चुड़ैल, ये वही जादुई मुर्गी वाला गांव है। सुना है कि ये सभी जादुई मुर्गियां हैं, जिसमें हर किसी मुर्गी में अलग अलग शक्तियां हैं। तभी दूसरा शैतान, हाँ, इनकी मदद से हम उन जलपरियों को आराम से पकड़ पाएंगे। तभी चुड़ैल उन जादुई मुर्गियों में से एक मुर्गी को पकड़ लेती है और वह लोग उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी चुड़ैल, चलो जादुई मुर्गी, मुझे कोई जादुई शक्ति दो। तभी वह मुर्गी उस चुड़ैल पर अपनी शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे वह चुड़ैल बेहोश हो जाती है। तभी शैतान, अरे ये क्या हुआ चुड़ैल, तुम ठीक तो हो ना? तभी दूसरा शैतान, अरे देखो, वो जादुई मुर्गी तो भाग गई, चलो इसे पकड़ते हैं। तभी शैतान, जाने दो उसे और चुड़ैल को देखो। तभी वहाँ से एक गाँव वाला गुजरता है। तभी गाँव वाला, अरे क्या हुआ, कोनो परेशानी है तो हमें बताओ, अभी ठीक कर देते हैं। तभी शैतान उसे चुड़ैल के बारे में बताता है और वह गाँव वाला उस चुड़ैल के पास चला जाता है। तभी वह चुड़ैल होश में आ जाती है और उस गाँव वाले पर बिजली की शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे वह इंसान बेहोश हो जाता है। तभी शैतान, क्या बात है चुड़ैल, तुम में तो बिजली की शक्ति आ गई है, जो उस जादुई मुर्गी ने दी है। तभी चुड़ैल, हाँ सही कहा। तभी शैतान, तो फिर चलो हम उन जलपरियों के पास जाते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक जलपरी मिलती है। तभी शैतान, सुनो जलपरी, सीधे सीधे हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना चाहते हैं। तभी जलपरी, जा, नहीं मानती तेरी बात। तभी चुड़ैल उस जलपरी पे बिजली की शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे वह जलपरी कमजोर हो जाती है। तभी शैतान, हाँ, बड़ी आई थी, चलो इसे खाते हैं। फिर वह लोग अपनी गुफा में चले जाते हैं और उस जलपरी को खा जाते हैं। वाह, मजा ही आ गया चुड़ैल, इस जलपरी को खाने में। तभी दूसरा शैतान, हाँ सही कहा, अब हम कल वापस एक और जलपरी को खाने के लिए उनकी झील में जाएंगे। फिर अगले दिन वह सभी उन जलपरियों के झील में चले जाते हैं। तभी शैतान, सुनो जलपरियों, आज हमारी चुड़ैल तुम सभी को अपनी बिजली की शक्ति से हरा देगी, तो तैयार हो जाओ हारने के लिए। तभी जलपरियों को गुस्सा आ जाता है और वह सभी चुड़ैल की तरफ बढ़ती है। तभी शैतान, अरे चुड़ैल, ये सभी जलपरियां तो हमारी तरफ आ रही है, चलो जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। तभी चुड़ैल, अरे कहाँ से कमाल दिखाओ, मेरी सारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही, लगता है मेरी सारी शक्तियाँ चली गई है। क्या? तो फिर भागो यहाँ से, वरना ये जलपरियां हमें किसी लायक नहीं छोड़ेगी। तभी वह सभी वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख सारी जलपरियां हंसने लगती है। तभी शैतान, ऐसा आखिर कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी कुछ समय सोचने के बाद शैतान कहता है, चुड़ैल, अब मुझे सब समझ में आ गया। उस जादुई मुर्गी की दी हुई शक्तियाँ सिर्फ एक दिन के लिए ही रहती है, अगले दिन वो सारी शक्तियाँ चली जाती है। तभी दूसरा शैतान, फिर तो हमें वापस एक और जादुई मुर्गी के पास जाना होगा। फिर वह सभी वापस से उन जादुई मुर्गियों के पास चले जाते हैं और एक मुर्गी को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी चुड़ैल, चलो जादुई मुर्गी, अब तुम भी मुझे ताकतवर बनाओ। तभी वह मुर्गी भी चुड़ैल पर अपनी शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे चुड़ैल फिर से बेहोश हो जाती है और वह जादुई मुर्गी भाग जाती है। अरे इस बार ना जाने चुड़ैल को कौन सी शक्तियाँ मिली होगी। तभी वहाँ से एक और इंसान गुजरता है। तभी शैतान, सुनो इंसान, हमारी चुड़ैल बेहोश हो गई है, जरा देखो इसे। तभी वह इंसान उस चुड़ैल के पास जाता है। तभी चुड़ैल होश में आ जाती है और उस इंसान पर आग वाली शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे वह इंसान भागने लगता है।
क्या बात है चुड़ैल, इस बार तुम्हें आग वाली शक्तियाँ मिली है। तभी दूसरा शैतान, तो फिर चलो उन जलपरियों के झील में। भूलो मत, ये ताकत सिर्फ एक दिन के लिए ही होती है। फिर वह सभी उन जलपरियों के झील में चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी आग वाली शक्तियाँ छोड़ने लगती है, जिससे वह सभी जलपरियाँ डर के उस झील के अंदर भाग जाती है। तभी शैतान, अरे ये क्या, ये जलपरियाँ तो झील के अंदर चली गई, अब हम क्या करें। तभी दूसरा शैतान, अब हमें इनके बाहर आने तक का इंतजार करना होगा। फिर वह सभी कुछ समय इंतजार करते हैं और बाद में वहाँ से चले जाते हैं और अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। तभी शैतान, ये ताकत तो किसी काम की नहीं है, अब हमें कल वापस उस जादुई मुर्गी से कोई अच्छी ताकत लेनी होगी। और यहाँ वह सारी जलपरियाँ नागराज के पास आती है और उसे सब बता देती है। तभी नागराज, ये क्या उलझन है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं असली सच पता लगाऊंगा। फिर अगले दिन वह सभी वापस एक जादुई मुर्गी को पकड़ लेते हैं और चुड़ैल उससे भी शक्ति मांगने लगती है और हमेशा की तरह इस बार भी चुड़ैल बेहोश हो जाती है। तभी चुड़ैल होश में आ जाती है और एक जहरीला सांप बन जाती है। तभी शैतान, क्या बात है चुड़ैल, सांप की शक्ति। तभी दूसरा शैतान, अरे अब तो हमें कोई भी जलपरी नहीं हरा सकती, चलो चलते हैं। फिर वह लोग वापस से जलपरी की झील में आ जाते हैं। तभी शैतान, आज तुम हमसे नहीं बच सकती जलपरी। पर तभी नागराज वहाँ पे आ जाता है। तभी शैतान, अरे ये नागराज कहाँ से आया। तभी नागराज, अरे चुड़ैल, आखिर तुम्हारे पास हम नागों की शक्ति कैसे आई। तभी चुड़ैल बिना जवाब दिए नागराज पर अपना जहर छोड़ती है, पर नागराज पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। तभी शैतान, अरे आखिर इस नागराज पे तुम्हारे जहर का असर क्यों नहीं हो रहा। तभी नागराज, अरे शैतान, वो इसलिए क्योंकि मैं नागराज हूँ और मुझ पर किसी भी जहर का कोई असर नहीं होता। तभी वह शैतान और चुड़ैल वहाँ से भागने लगते हैं और भाग के अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। इधर नागराज के पास एक इंसान आता है। अरे नागराज भाई, उस चुड़ैल के पास ये सारी शक्ति उन जादुई मुर्गियों से आ रही है, हमने खुद उन शैतानों को बात करते हुए सुन लिया था। तभी नागराज, ओह अच्छा ये बात है, फिर तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर अगले दिन नागराज उन जादुई मुर्गियों के गांव में चला जाता है और अपना रूप बदल के एक जादुई मुर्गी बन जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ पे चुड़ैल और शैतान आते हैं और नागराज को एक जादुई मुर्गी समझ के अपने साथ ले जाते हैं। चलो जादुई मुर्गी, अब तुम भी मुझे कुछ शक्ति दो। तभी वह मुर्गी बना नागराज चुड़ैल पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है, जिससे वह चुड़ैल बच नहीं पाती। अरे चुड़ैल, अभी भी होश में क्यों नहीं आई। फिर नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और उन दोनों शैतानों पर भी अपनी शक्तियाँ छोड़ता है, जिससे वह बच नहीं पाते।